हेलो। हाँ। नहीं। हमारे साथ जयपुरिया हॉस्पिटल के अधीक्षक हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, जयपुरिया हॉस्पिटल है, काफ़ी राजधानी का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल है। यहाँ पर कई जगह से सवाल खड़े होते रहते हैं कि यहाँ पर डॉक्टर की कमी है या दवा की कुछ ऐसी कमी है। परिजनों ने सवाल खड़े किए। डॉक्टर्स की तो कमी ये तो है ही, और ये सब जगह ही, सबको भी पहले भी हमने भी सरकार को भी काफ़ी बार बताया, हमारे आरयूएचएस में भी हमने लिख के भेजा है कि जिससे अभी थोड़े से डॉक्टर्स और अगर हमें मिल पाए, तो पर्टिकुलरली सुपर स्पेशलिटी से, जैसे हमारा नया ट्रॉमा सेंटर ऑलमोस्ट बिल्डिंग रेडी है, तो इसके लिए सुपर स्पेशलिटी में जैसे प्लास्टिक सर्जन है, न्यूरो सर्जन है, तो ये अगर हमें मिल पाए तो हमारे ट्रॉमा सेंटर में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट और हमारे लिए हो जाएगा, पेशेंट को भी बहुत बड़ी फैसिलिटी अवेलेबल हो पाएगी। तो डॉक्टर्स का तो पहले से ही है, क्योंकि डे बाई डे आउटडोर बढ़ रहा है, इंडोर में भी पेशेंट का कॉन्फिडेंस इतना है कि पेशेंट डे बाई डे इंडोर भी बढ़ रहे हैं, तो उसके लिए डॉक्टर्स की कमी ऑलरेडी पहले से भी काफ़ी बार हमने डिमांड की है। तो अगर ये हो जाएगा तो बहुत ही अच्छा अचीवमेंट हो जाएगा सारी पब्लिक के लिए। रही बात दवाइयों की, दवाइयाँ यहाँ पे डीडीसी जैसे 6 डीडीसी ऑलरेडी रन कर रहे हैं, 24 आवर्स डीडीसी भी रन करती है, इंडोर पेशेंट को उनको बेड साइड उनको मेडिसिन मिलती हैं। दूसरा, उसके बाद भी अगर कभी जैसे ज़रूरत लगती है तो हमारे पास उपभोक्ता भंडार भी है, वहाँ से भी लोग वहाँ मेडिसिन अपनी लेते हैं। बाकी हमारा लाइफलाइन स्टोर भी है, तो जैसे कभी भी जो ईडीएल के जो ड्रग्स हैं जो अगर कभी अवेलेबल नहीं हो पाते हैं किसी कारणवश, तो हम लोग वहाँ से परचेज करके पेशेंट को हमेशा अवेलेबल कराते हैं। तो कभी भी ड्रग्स की हमें दिक्कत आती नहीं है, क्योंकि जनरली काफ़ी बार गवर्नमेंट की तरफ से सप्लाई हमारे पास पूरी है। और फिर भी कुछ एक ड्रग्स है, जैसे आज एक एंटासिड की ज़रूरत पड़ी तो हमने इमीडिएटली फिर वहाँ हमारा जो लाइफलाइन, हम उसको एज ए रिजर्व यूज़ करते हैं, तो लाइफलाइन से हमने परचेज करके रेट कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी किया हुआ है, तो उससे लाइफलाइन से परचेज करके पेशेंट को हम अवेलेबल करा देते हैं। सरकार से आपकी और क्या डिमांड है? हमें तो बेसिकली हमें तो ये है कि नर्सिंग स्टाफ प्लस डॉक्टर्स एंड टेक्निकल सपोर्ट में हमें जैसे, बाकी तो हम जब भी एमआरएस में हम कलेक्टर साहब से बात करते हैं टेक्निकल सपोर्ट में, जैसे वार्ड बॉय स्वीपर्स और ये बढ़ाने के लिए, वो हमेशा हमारी जेन्युइन प्रॉब्लम को हमेशा हाँ कर देते हैं, तो उनकी तरफ से हमें कोई दिक्कत नहीं। बेसिकली हमें नर्सिंग स्टाफ एंड डॉक्टर्स, ये दो अगर चीज़ें मिल जाती हैं तो हमारा काम और अच्छा हम सर्विसेज दे पाएंगे। मई 2022 से आप इस पोस्ट पर हैं और 2024 चल रहा है, तो ये भी खत्म होने के कगार पर है। तो आपने यहाँ पर और क्या ज़रूरत देखी कि यहाँ पर ये भी होना चाहिए? मेनली तो मेरे को ये लगता है कि अभी जैसे अब ये इतना डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, तो जैसे अभी कोई भी, अब जैसे कार्डियोलॉजी का कोई पेशेंट, हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है, तो पेशेंट हमारे पास काफ़ी आते हैं, लेकिन हमारे पास जैसे कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है। तो अभी आज की डेट में ये कोई लग्जरी नहीं है कि कार्डियोलॉजिस्ट होना किसी भी हॉस्पिटल के लिए लग्जरी नहीं है, बल्कि ये नेसेसिटी है। मतलब मैं तो कहता हूँ कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी, यहाँ हमारे यहाँ भी हमारे पास अभी कार्डियोलॉजिस्ट है, लेकिन केवल ओपीडी सेवाएं ही है उनकी। कैथलैब का है, जैसे कैथलैब हो पेशेंट को यहाँ अगर आए तो उसको बेनिफिट उसका मिलना ही चाहिए। तो ये चीज़ें अब ऐसा है कि मतलब आइडियली सबको ही मिलनी चाहिए, और ये बेसिक नीड भी है। तो ये मेरे को लगता है कि सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज अगर यहाँ मिल जाए, बाकी स्पेशलिटी क्लिनिक्स में तो हम सारा, यहाँ सर्जिकल जितनी भी स्पेशलिटी वो हम सब बहुत अच्छे से कर रहे हैं, ईएनटी में भी बहुत अच्छा काम हो रहा है, ऑर्थोपेडिक्स में भी सारे इम्प्लांट सारी मेजर सर्जरीज हो रही है, लेकिन सुपर स्पेशलिटी विंग अभी भी एक बहुत बड़ी नीड है यहाँ की। आप इस हॉस्पिटल के मुखिया है, एक आपसे हम अपील चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह से अभी एक चांदी वायरस का आना हुआ है और अभी स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय, केंद्र सरकार वाला और राज्य सरकार वाला भी एक मुहिम हमेशा से चलाता आ रहा है कि जब भी बारिश का दौर आता है तो भाई पानी भरा नहीं रहना चाहिए। बारिश की वजह से काफ़ी बैक्टीरिया पनपते हैं, इससे इन्फेक्शन का खतरा ज़्यादा रहता है। उसके लिए हमारे पास जैसे हमारा एचसीटी डिपार्टमेंट पूरा काफ़ी ध्यान से सारा काम देखते हैं कि भाई कहीं भी पानी जैसे कहीं लॉस हो रहा है तो पानी को उसको डे टू डे उसको ड्रेन कराना, कहीं भी जैसे, तो इस वजह से ऐसी अभी हमारे यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहीं भी कचरे का भी जैसा कोई भी ऐसा नहीं है कि डंप पड़ा हुआ है बहुत दिनों तक कोई वेस्ट मटेरियल तो उसमें मच्छर पनप रहे हो, ऐसा नहीं है। क्लीनिंग का हम लोग बहुत जितना मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि इस चीज़ को लेकर के कि गवर्नमेंट भी बहुत सेंसिटिव है, तो हम भी उस चीज़ का बहुत ध्यान रखते हैं कि जितनी साफ़ सफाई मैक्सिमम कर पाएँ, तो उससे ये मच्छर, अभी हमारे यहाँ इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी अगर कोई ऐसे पेशेंट आते हैं तो उसके बाद हमारे पास मेडिसिन डिपार्टमेंट में, मतलब एग्जैक्टली हमारे पास मेडिसिन भी जो है गवर्नमेंट की तरफ से भी सारी, मतलब एम्पल अमाउंट में है, तो पेशेंट को कहीं इस तरह की कोई तकलीफ आनी नहीं चाहिए हमारी तरफ से।